पिहोवा सरस्वती तीर्थ में जौ और चावल के आटे अन्न का पिंड बनाकर उसकी पूजा करने से मुक्ति मिल जाती है। इस पिंड को मृतक जीव का स्वरूप मानकर पूजा करवाई जाती है। इस कारण इस तीर्थ को आद गयाजी भी कहा जाता है। इसलिए श्रद्धालु गयाजी बिहार में श्राद्ध करने से पहले यहाँ पिंडदान और श्राद्ध देव के मंदिर में पूजा करते हैं। पिहोवा को पितरों के मोक्ष और मुक्ति धाम के नाम से भी जाना है। यहाँ सरस्वती तीर्थ पर चैत्र चौदस और पितृ पक्ष में भारी मेला लगता है। पितृ पक्ष के चलते पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर श्रद्धालु अपने पितरों के लिए स्नान, पिंडदान, तर्पण और पूजा करने पहुंच रहे हैं। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। यमराज के साथ विराजमान श्राद्ध देव दीपेश्वर दशनामी डेरा के व्यवस्थापक महंत दीपेश्वर गिरी ने बताया कि डेरे में यमराज और चित्रगुप्त के साथ श्राद्ध देव विराजमान है। श्राद्ध पक्ष में दूर दराज से श्रद्धालु श्राद्ध देव के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। दावा किया ये दुनिया में सिर्फ पिहोवा में ही श्राद्ध देव का इकलौता मंदिर है। महंत दीपेश्वर गिरी ने बताया कि डेरे के निर्माण के समय से श्राद्ध देव की मूर्ति मिली थी। ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और चित्रगुप्त हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। श्राद्ध के दौरान इन देवताओं की पूजा कर पितरों को संतुष्ट किया जाता है, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष चला हुआ है। यहाँ पिहोवा में श्राद्ध का क्या महत्व है और जिस जगह पे हम बैठे हैं श्राद्ध देव जी की यहाँ मूर्ति है, क्या महत्व है उसके बारे में? ओम नमो नारायण। मैं मंत्री श्रीमान दीपेश्वर गिरी श्री पंचदशाम जूना अखाड़े से। और ये दशनामी डेरे में एक प्राचीन मूर्ति है जिसको जो है श्राद्ध का देवता कहा है। धर्मराज यमराज चित्रगुप्त जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। साक्षात यहाँ तीनों लोकों के स्वामी श्री बाबा पृथ्वेश्वर महादेव भी यहाँ विराजमान हैं। श्राद्ध का महत्व 15 दिन का होता है और जो यहाँ पे श्राद्ध देवता की मूर्ति जो है बड़ी प्राचीन है, कई हजारों वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश भी हो जाता है और यहाँ हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और इनके जो है अपने पूर्वजों के लिए विनती करते हैं कि जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हें क्षमा करते हुए सद्गति प्रदान करें। ऐसे ये श्राद्ध देवता यहाँ विराजमान है। कितनी पुरानी है सर ये मूर्ति? ये कई हजारों वर्ष पुरानी है। ये तो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पुरानी है। तो क्या खुदाई के दौरान निकली? हाँ, ये बताते हैं निर्माण होने के पहले जो है इस मूर्ति को खुदाई किया गया तो मूर्ति निकली। इस मूर्ति को विराजमान किया गया। जानकारी हुई कि जो है श्राद्ध के देवता विश्व में शायद यही हैं, यहाँ पे विराजमान में हैं। सभी भक्त यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों के लिए यहाँ विनती करते हैं। तीर्थ पुरोहित विनोद पचौली के मुताबिक हरिद्वार कनखल में अस्थि विसर्जन, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान, कपाल मोचन ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति का तीर्थ है। इसी तरह से सरस्वती तीर्थ, पिहोवा, फल्गु तीर्थ, फरल तथा गयाजी पितृ मोक्ष के प्रसिद्ध हैं। इन सब तीर्थों में पिहोवा तीर्थ सबसे बढ़कर है, क्योंकि किसी भी तीर्थ पर पिंडदान करने से पहले पिहोवा में ये कर्म करने का विधान पुराणों में बताया गया है। विनोद पचौली ने बताया कि बिहार के गयाजी में पृथुदक तीर्थ की वेदी है। पिहोवा का पुराना नाम पृथुदक है, जिसे राजा पृथु के नाम पर नगर का नाम रखा गया था। किसी भी तीर्थ पर दूसरे तीर्थ की वेदी नहीं होती है, लेकिन पृथुदक तीर्थ की वेदी गयाजी में स्थापित है, इसलिए इसे सब तीर्थों में बढ़कर माना गया है। विनोद पचौली ने बताया कि सरस्वती तीर्थ पर अन्न, जौ और चावल के आटे से बने पिंड को मृतक जीव का स्वरूप मानकर पूजा करवाई जाती है। पिंड पर तिल, दूध, शहद और शर्करा मीठा अर्पित करके तीर्थ के जल में उसका तर्पण किया जाता है। पिंडदान से पहले नवग्रह शांति पूजा करवाई जाती है। यहाँ रेत के पिंड दिए गए थे, पर अब जो है चावल के आटे के और जौ के आटे के जो है पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है, जिसमें तिल, दूध और बहुत चीज़ें हैं, 5-7 चीज़ें हैं, वो सभी मिलाकर जो है पिंडदान किया जाता है। स्वामी कार्तिक ने भगवान विष्णु के कहने पर यहाँ अपने मामे के लड़के की हत्या के दोष को दूर करने के लिए पिंडदान किया था। उसके बाद समय समय पर अनेक ऋषि मुनि देवगण यहाँ पे पितराओं का पिंडदान करने के लिए आते रहे। बाद में जो है युधिष्ठिर जी को लेकर भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद यहाँ आए। उन्होंने यहाँ 5 दिन रह कर पिंडदान किया था। वो चैत्र मास का महीना था, जब से जो है यहाँ पिंडदान की एक विशेष रूप से जो मान्यता होती है। किस प्रकार से आज से जो है पितरों का निमित्त एक पखवाड़ा शुरू हुआ है, जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ये
कन्या राशि के बीच में जब अमावस्या आती है तो उस समय जो है ये पक्ष आता है, इसे कनागत भी कहते हैं। पिहोवा जो है पिंडदान के लिए एक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। और यहाँ पे जो है एक श्राद्ध देव यमराज की मूर्ति भी प्राचीन है, जिसकी यात्रा राजा युधिष्ठिर के समय में विदुर जी ने भी की थी। महाभारत काल के बीच में का ये मंदिर अब जो है दशरामी डेरे के बीच में मूर्ति स्थापित है। और इसका जो है श्राद्ध देव का जो है यहाँ पे पूजा की जाती है। और गजानन जी महाराज जो पिहोवा के विद्वान थे, उन्होंने श्राद्ध देव और मनु तीर्थ को एक ही तीर्थ कहा है, जो ब्रह्म योनि के पास माना गया है। मनोजय नाम से उतंक तीर्थ के पश्चिम में मर्यादा सरस्वती मनु तीर्थ की है, और पिहोवा के पश्चिम में ब्रह्म योनि से आगे वक्रधारा में मनु तीर्थ कहा गया है। सरस्वती को यमाराध्या या यमीश्वरी भी कहा जाता है। पिहोवा में यमराज द्वारा जो है सरस्वती की आराधना भी की गई थी। और यजुर्वेद में कहा गया है कि जो पितर है वो सरस्वती की पूजा लेने के लिए यहाँ दक्षिण दिशा से आते हैं। क्या हो गया?